भाजपा के इस रैली के माध्यम से यह मकसद था चिराग पासवान को औकात दिखाना, जीतन राम मांझी को औकात दिखाना कि आपके बिना भी दलित समाज हमारे साथ है, क्योंकि ये लखनदर पासवान के नेतृत्व में किया गया था और बुरी तरीका से फ्लॉप हो गया। दलित समाज ने बता दिया कि आपके पास आपके स्टेट लेवल में, राज्य लेवल का कोई दलित समाज का नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है और इस वजह से दलित समाज आपके साथ नहीं है। दलित समाज ने बता दिया कि अभी लखनदर पासवान दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं है। क्या भाजपा का दलित पॉलिटिक्स फ्लॉप हो गया? विदाउट चिराग पासवान जीतन राम मांझी कह सकते हैं कि भाजपा बिहार में दलितों के लिए तो कुछ नहीं है। विदाउट उस मंच पे कोई ऐसा दलित समाज का नेतृत्व करने वाला नेता मौजूद नहीं था जिस पर कि दलित समाज विश्वास करता हो, जिस पर विश्वास करके आ जाए, और इसी वजह से पूरा मतलब कि ग्राउंड खाली रहा, पूरा कुर्सी खाली रहा। फ्लॉप या हिट? हाँ, ये बताइए। वो तो बुरी तरीका से फ्लॉप या हिट नहीं, बुरी तरीका से इसको फ्लॉप कह सकते हैं कि उतना बड़ा मतलब कि रैली जिसमें स्टेट लेवल के सभी नेता आ गए, उत्तर प्रदेश से SC/ST समाज के मंत्री को बुला लिया गया, फिर भी जब अगर कुर्सी खाली हो तो इसको आप हिट कहिएगा या फ्लॉप भी नहीं कहिएगा, इसको सुपर फ्लॉप कहिएगा। आज भाजपा ने पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे अंबेडकर समागम नाम से रैली आयोजित की थी, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मोन्टाज में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें सिर्फ आपको कुर्सियां दिखेगी, उसमें भाजपा के तमाम बिहार प्रदेश के बड़े नेता थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी थे, एवं SC/ST समाज के मैक्सिमम विधायक सांसद जो भी हैं बिहार से, वो सब के सब वहाँ मौजूद थे। कुछ नेत्रियाँ, कुछ मंत्री यूपी से भी आए हुए थे SC/ST समाज के, लेकिन रैली की जो दुर्दशा हुई है आप वीडियो के माध्यम से देखिए, मुश्किल से 1000-500 की संख्या में भी लोग नहीं जुटे थे। यह रैली इतनी फ्लॉप क्यों हुई, इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिकंदर जी होंगे। सिकंदर जी, रैली की जो दशा आज हुई है, फ्लॉप या हिट? हाँ, ये बताइए। वो तो बुरी तरीका से फ्लॉप या हिट नहीं, बुरी तरीका से इसको फ्लॉप कह सकते हैं कि उतना बड़ा मतलब कि रैली जिसमें स्टेट लेवल के सभी नेता आ गए, उत्तर प्रदेश से SC/ST समाज के मंत्री को बुला लिया गया, फिर भी जब अगर कुर्सी खाली हो तो इसको आप हिट कहिएगा या फ्लॉप भी नहीं कहिएगा, इसको सुपर फ्लॉप कहिएगा। सुपर फ्लॉप रैली हुआ। आगे से 2-3 पंक्तियों को छोड़ दिया जाए तो पीछे पूरा का पूरा खाली, पूरा रैली फ्लॉप था। और इसका वजह सिर्फ एक ही है कि बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थान है वहां से आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। जो दलित समाज है वो तो अब अवेयर हो रहा है ना कि केवल अब झोल वोल से काम नहीं चलने वाला है। जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है वहां से आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, आप जो IIT IIMs है वहां से रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। परसों का ही एक रिपोर्ट है, जो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री है सुभाष सरकार, उनका लोकसभा में यह बयान है कि पिछले 5 साल में करीब मतलब 13,000 प्लस स्टूडेंट ड्रॉप आउट किए SC/ST और OBC समाज के। तो आखिर ये जो समाज जो पढ़ रहा है ड्रॉप आउट कर दिया, अब इकोनॉमी की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से किया हो, कोई और रीजन हो, लेकिन वो तो इतना समझ गया है ना कि हम ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बैकअप सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है, और रिजर्वेशन को भी खत्म किया जा रहा है। प्रताड़ना भी हो सकती है बहुत तरह से। अब प्रताड़ना की बात किया जब इसी में लेकर DU के प्रोफेसर का जो सवाल उठ रहा है, वो अभी तो एक इसमें शामिल है ना, लक्ष्मण यादव को लेकर उसमें भी एक शामिल है। तो दलित समाज एक्टिव है। यह बुरी तरीका से जो रैली फ्लॉप हुआ, इसके पीछे कई कारण है। कारण यह है कि विदाउट उस मंच पे कोई ऐसा दलित समाज का नेतृत्व करने वाला नेता मौजूद नहीं था जिस पर कि दलित समाज विश्वास करता हो, जिस पर विश्वास करके आ जाए, और इसी वजह से पूरा मतलब कि ग्राउंड खाली रहा, पूरा कुर्सी खाली रहा। क्या भाजपा का दलित पॉलिटिक्स फ्लॉप हो गया? विदाउट चिराग पासवान जीतन राम मांझी कह सकते हैं कि भाजपा बिहार में दलितों के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह जो मकसद था, मेरा पर्सनल मानना है कि भाजपा के इस रैली के मतलब कि माध्यम से यह मकसद था चिराग पासवान को औकात दिखाना, जीतन राम मांझी को औकात दिखाना कि आपके बिना भी दलित समाज हमारे साथ है, क्योंकि ये लखनदर पासवान के नेतृत्व में किया गया था और बुरी तरीका से फ्लॉप हो गया। दलित समाज ने बता दिया कि आपके पास आपके स्टेट लेवल में, राज्य लेवल का कोई दलित समाज का नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है और इस वजह से दलित समाज आपके साथ नहीं है। मतलब इसका ये हुआ ना कि विदाउट चिराग पासवान, विदाउट जीतन राम मांझी आपके पास दलित वोट बिल्कुल नहीं आने वाला है। एक आश्चर्य जो वहाँ पे ये भी था, जितने लोग नहीं थे उससे अधिक टीवी अखबार वाले थे, कुछ यूट्यूबर टाइप के बिकाऊ पत्रकार भी थे। इस पे क्या कहेंगे आप?
नहीं, वो तो सभी पार्टी करता है। हाँ, ये कहिए कि भाजपा सत्ता में है। नहीं, इसलिए सवाल ये है जरूरी है ना सर, कुछ दिन पहले वहीं उसी मिलर हाई स्कूल में धोबी समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। बिहार पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, यहाँ तक कि पूरे देश से लोग आते हैं। हजारों की भीड़ होती है, 10-15 हजार की भीड़ होती है, लेकिन पत्रकार की संख्या गिनती में 2 से 3 मुश्किल से होंगे। लेकिन आज टीवी अखबार वहाँ पे इतना अधिक था कि हमें ये लग रहा था कि ये कार्यकर्ता है कि टीवी अखबार वाले नहीं, हैं। तो वैचारिक सहमति है ना रवि, वो तो वैचारिक सहमति है, तो कोई नई बात है नहीं। वो तो अब आपको क्या लग रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि मीडिया वाला जो नेशनल मीडिया है उनको भाजपा खरीद ली, ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग को वैचारिक सहमति भी है, इसी वजह से वहां पे भीड़ है। अब मतलब कि 500-600 लोगों को कवरेज करने के लिए हाँ। मतलब कि 15-20 नेशनल उस मीडिया 500 पहुंच को जाए। बता रहे हैं कि 50,000 भीड़ ऐसा दिखाया जा रहा है, अरे यूट्यूब पर हो या टीवी अखबार वो में हो। छोड़िए यार, वो जो मिलर हाई स्कूल के जिस ग्राउंड में ये प्रोग्राम था उसमें 5,000 अगर लोग चले जाए तो ग्राउंड फुल हो जाएगा। और उसमें आप वीडियो अपने स्क्रीन पर देखिए, उसमें से मुश्किल से 500-600 लोग होंगे, पूरा कुर्सी खाली है। मतलब ये कि लखेंद्र पासवान को अभी दलित समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके नेतृत्व में भाजपा चाह रही थी कि दलित समाज इकट्ठा हो जाएगा, चिराग पासवान को औकात दिखा दिया जाएगा। दलित समाज ने बता दिया कि अभी लखेंद्र पासवान दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी जो है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ही रहेंगे। लखेंद्र पासवान कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, युवा है, लेकिन अभी फिलहाल तो दलित समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये रैली बता दिया है। क्योंकि उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने कोशिश किया कि हम चिराग पासवान को शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, कि दिखा दे कि जिस मांग के लिए आप अड़े हुए हैं उस पर अगर नहीं पीछे मतलब हटिएगा तो हम नहीं देंगे टिकट, क्योंकि हमारे पास दलित समाज का वोट है। लेकिन दलित समाज ने ये साबित कर दिया कि लखेंद्र पासवान दलित समाज के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बिना दलित समाज का वोट भाजपा के पास नहीं आएगा। इसका वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर दलित नेता फेल नहीं है, यहाँ पे भाजपा फेल है। यहाँ पे भाजपा फेल है दलित समाज को इकट्ठा करने में, क्योंकि स्टेट लेवल में कोई ऐसा लीडरशिप नहीं तैयार कर पाई है दलितों के लिए, दलित समाज का, और इस वजह से फेल है। इसका और भी कई डायमेंशंस है, उसमें से दलितों के लिए रिजर्वेशन खत्म करना हो, बड़े बड़े संस्थानों को देख लीजिए, जो दलित समाज के बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं वह भी है, जो लगातार पड़ताड़ा हो रहा है वह भी है, जो लगातार मध्य प्रदेश का ये या कई राज्य में जो दलित समाज को लेकर चाहे वो पेशाब करने का मामला हो या कई मामला, बहुत सारे डायमेंशंस है। और इस वजह से यह भीड़ या कह लीजिए कि लखेंद्र पासवान की कोशिश पूरी तरीका से फ्लॉप हो गया। लखेंद्र पासवान को अभी दलित समाज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। चलिए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो अंबेडकर समागम था बीजेपी का, वह फ्लॉप हो गया है और दलित समाज ने बता दिया। आप एक तरफ बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करने की आप बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वोट बटोरने के लिए आप अंबेडकर समागम करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा रवि मेहता।